मेरा नाम है सोनम जायसवाल। मेरा जो जन्म है वो गाजियाबाद में हुआ। मैंने जो पढ़ाई की है वो है मास्टर डिग्री। और मास्टर डिग्री के साथ साथ फॉर्चुनेटली बचपन में ही कह सकते हो आप कि मैं इस कमाल की बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आ गई। और बचपन से ही एक सपना था, कुछ करूं, कुछ बड़ा करूं। जो मुझे लगता है हर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास सपना देखता है, मुझे लगता है ये कोई बड़ा सपना नहीं था जो मैं देख रही थी। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है, मिडिल और लोअर मिडिल क्लास को ना मौका नहीं मिलता। एंड आई एम फॉर्चुनेट, मुझे मौका मिला। मौका कैसे मिला? मेरे टीचर ने मुझे बिजनेस को प्रेजेंट किया। और जब उन्होंने मुझे बिजनेस प्रेजेंट किया तो उन्होंने एक बात बड़ी सिंपल शब्दों में मुझे कही थी कि सोनम, कुछ भी पढ़ रहे हो आप जो भी पढ़ रहे हो, उस पढ़ाई के पीछे का पर्पस क्या है? तो मैंने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया था। मैंने कहा था मेरा एक ही पर्पस है कि मैं जिंदगी में बड़ा करना चाहती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी सी फैंटास्टिक सी जॉब करूंगी और मुझे एक अच्छी सैलरी मिलेगी और मैं अपने सारे सपनों को पूरा कर लूंगी। तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी, कहती सोनम, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझते हो और हम मिलकर काम करेंगे, अच्छी बात यह है कि आप अपने कॉलेज को कंप्लीट करते करते इतनी इनकम पे पहुंच जाओगे कि कॉलेज से निकलने के बाद जब आपके बाकी दोस्त जॉब की तलाश कर रहे होंगे, आप सेट हो चुके होंगे और आप उनसे अच्छी अर्निंग कर रहे होंगे। तो मुझे एक लाइन बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी पहली, कि उन्होंने कहा था हम साथ हैं। तो मुझे इस चीज ने कॉन्फिडेंस ये दिया कि मैं मुझे अकेले नहीं करना। शायद मुझे अकेले करना होता तो मैं डर जाती, बिकॉज मैं एक तो छोटी थी उस समय, बड़ी मैं तकरीबन 17 साल के आसपास की थी। और पेरेंट्स ने मेरे शुरू किया था बिजनेस को, उनके नाम पे बिजनेस शुरू हुआ था। मैं भी काम कर रही थी, तो एक शब्द था उनका, साथ देना, उसने मुझे कनेक्ट किया। दूसरा, उन्होंने जब ये बात कही थी कि जब तुम कॉलेज पास आउट करोगे, बाकी जो बच्चे नौकरी खोज रहे होंगे तब तक तुम सेट हो चुके होगे। तो मुझे ये बात ने हिट किया था और मैंने कहा था चलो शुरू करते हैं। और अच्छी बात ये थी कि पढ़ाई नहीं छोड़नी थी, पढ़ाई के साथ करना था। ईश्वर की कृपा से चीजें स्टार्ट हुई और यस, ये बात बिल्कुल सच हुई। ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते मेरा जो पे चेक था वो अप्रोक्स 30,000 रुपीज पर मंथ हो गया था। और ये बात मैं कर रही हूँ 2013 की। तो 2013 में 30,000 रुपए का चेक, ये मुझे लगता है एज अ स्टूडेंट इज वेरी गुड चेक। ओके। तो मेरे दिमाग से नौकरी तो बिल्कुल ही निकल चुकी थी कि मुझे नौकरी करना है। और मैंने सोच लिया था मुझे इसी बिजनेस को जो है कंटिन्यू आगे करना है। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का, ये समझिए मेरे हाथ में डिग्री, मतलब एक तो कंप्लीट होता है उसके बाद डिग्री आती है, तो डिग्री आते आते तक मेरा जो चेक है वो 1 लाख रुपए पर मंथ पार हो चुका था। तो ये कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्री के जरिए ये बात बिल्कुल सच साबित हुई जो मुझे मेरे सीनियर्स द्वारा बताया गया था कि आप जब अपना कॉलेज पास करोगे, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मेरी पढ़ाई में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, मास्टर डिग्री है मेरे पास। और मास्टर डिग्री कंप्लीट करते करते मैं एक अच्छी अर्निंग करने लग गई थी। और बीइंग अ स्टूडेंट, दैट्स वाई मैंने मुझे कभी ये कह सकते हैं कि 9 to 5, है ना, जो है, मतलब मैं बोलूँ तो नेगेटिव वर्ड ही जाएगा, तो मैं इसको ये बोल सकती हूँ कि ईश्वर ने मुझे डे वन से एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को एंजॉय करने का मौका दिया। और आज इसी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में मैं आपको ले जाना चाहती हूँ। इसीलिए हमने ये सेशन किया। तो ललित सर, सराफत सर, विश्वनाथ सर और धवल सर एंड सूरज सर, अब मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ। मुझे लगता है मेरा इतना छोटा सा इंट्रो शायद काफी है आपके लिए। और जिस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बता रही हूँ, बीच बीच में मैं उसमें थोड़ा सा आपको अपनी स्टोरी से भी कनेक्ट करती जाऊंगी। तो आप बहुत ध्यान से इसे सुनने की कोशिश करिएगा। दूसरा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी और रिक्वेस्ट ये है कि आप डायरी पेन प्लीज लेकर बैठिए। आपके कोई भी सवाल आएंगे, वो सवाल को हम हो सकेगा तो लास्ट में, अगर टाइम बचा और नहीं हुआ टाइम,
तो जिन्होंने लिंक दिया है वो पक्का आपके उन सवाल को क्लियर करेंगे। एंड आई होप कि लास्ट तक जाते जाते वैसा आपको कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, बट फिर भी आप डायरी पेन लेकर बैठिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और अगले 40 मिनट आप और हम एक ऐसे विजन, एक ऐसे मिशन, एक ऐसी जिंदगी के बारे में बात करेंगे जिन्हें शायद सिर्फ हम कल्पना ही करते या फिर कल्पना भी नहीं करते। ओके, तो कुछ अलग बातें करते हैं जो शायद आप पहली बार सुनेंगे, क्योंकि जब मैंने प्रेजेंटेशन देखी थी ना, तो ये बातें मैंने भी पहली बार ही सुनी थी, तो ऐसा मैं इसलिए कह पा रही हूँ। तो विदाउट एनी डिले चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज हम जो बातें कर रहे हैं वो बातें हम करेंगे स्टार्टअप, और एक ऐसे स्टार्टअप की जो प्राउडली भारतीय है, लोकल है, और इस लोकल को वोकल करते हुए हम ग्लोबल लेकर जाएंगे। एंड कंपनी का जो पोटेंशियल है वो सच में ग्लोबल जाने का है। तो आइए जानते हैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में। दुनिया में कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी चीज जॉब करेंगे, चाहे हम बिजनेस करेंगे, चाहे हम कुछ भी करें, हर चीज के पीछे का एक पर्पस होता है। और वो पर्पस पता है क्या होते हैं? हमारे ड्रीम। बस ये है कि कुछ लोगों का पर्पस, जो ड्रीम है, वो साइज होते हैं, किसी के छोटा, किसी का बड़ा। किसी का 2 BHK का ड्रीम है, किसी का 5 BHK का ड्रीम है, तो किसी को कोठी का ड्रीम है, तो किसी को लगता है भाई मैं अंबानी जैसे घर भी बनाऊंगा, कभी मन्नत जैसा घर भी बनाऊंगा जैसे शाहरुख खान साहब का घर है। तो ड्रीम है हर किसी की लाइफ में, छोटे बड़े। इस ड्रीम में जो कॉमन ड्रीम है, अगर आज आप मार्केट में जाएं तो जो कॉमन ड्रीम है मैक्सिमम लोगों का, कि भाई खुद का घर हो, लग्जरी कार हो, गुड हेल्थ हो, वेकेशंस पे इंटरनेशनल नेशनल फैमिली के साथ जरूर टूर करें, जिंदगी में समय का एक आजादी हो, जो आज कहीं ना कहीं भाग दौड़ की जिंदगी में शायद यही नहीं है। एक किसी से पूछा, किसी ने भाई यहाँ चलोगे क्या, तो उसने जवाब दिया मरने की फुर्सत नहीं है। तो जिसने ये पूछा था भैया चलोगे, उसने बोला परमात्मा तुझे फुर्सत ही ना दे भाई, क्योंकि तुझे फुर्सत मिलेगा तो तू मर जाएगा। तो कुछ लोगों पे टाइम के नाम पर ऐसे डायलॉग्स भी आपने सुने होंगे, डेफिनेटली वो लोग सच में बहुत ज्यादा बिजी हैं। तो मुझे लगता है कि जिंदगी में समय की आजादी होना भी बेहद जरूरी है। ऐसा ना हो कि हम कमाने में और चीजों में इतने इंगेज हो जाएं कि हमारे पास सच में इस तरीके के डायलॉग आ जाए जिंदगी में कि यार मरने की फुर्सत नहीं है ना। तो समय की आजादी हो, बैंक बैलेंस इतना हो कि कोई काम ना रुके, सारे काम टाइम पर होते रहें, इतना हमारा जो है ना फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होना चाहिए। हमें कभी कोई शॉपिंग करनी है, हमें किसी को गिफ्टिंग करनी है, हमें कुछ घर में काम कराना है, तो ऐसा ना हो कि अगली सैलरी में प्लान करेंगे या अगले साल प्लान करेंगे। टाइम नहीं है इसलिए अगले साल प्लान कर रहे हो, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाल ऑल दो हमारे पास टाइम फ्रीडम का भी फॉर्मूला है, मैं बताऊंगी आपको। बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पैसे के चक्कर में जिंदगी में अगर कोई काम रुक रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बिजनेस फिर आपके लिए बहुत बेहतरीन काम कर सकता है। बिकॉज एज अ ह्यूमन हमारे पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, और वो शक्ति पता है क्या है? पैसे कमाने की। ये शक्ति जानवरों के पास नहीं है। ऑल दो जानवरों का इस्तेमाल भी हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग आपने सर्कस में देखा होगा कि जानवरों को करतब दिखाने में इस्तेमाल करते हैं और पैसा कमाते हैं। तो डेफिनेटली लेकिन जानवर के पास पैसा कमाने की ये कह सकते हैं पोटेंशियल, या उस पैसे को समझने की पोटेंशियल नहीं है। यहाँ पर लाखों की गड्डी रख दीजिए और एक 2 केले रख दीजिए, बंदर क्या उठाएगा? केले। बात समझ में आ रही है? पैसे की गड्डी नहीं उठाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि इस गड्डी से वो कितने सारे केले खरीद सकता है। राइट, ये पता ही नहीं उसको। तो सेम ऐसी मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इंसान होने के बाद अगर हमारी जिंदगी में पैसों की कमी है, फाइनेंशियली हमें स्ट्रांग नहीं है, तो ये बिजनेस जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ, ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा निर्णय सिर्फ इसलिए हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ का बेस्ट बैंक ऑफ बैलेंस चाहते हैं। और ये सारी चीजें आप में से कितने लोगों को लगता है कि नौकरी से आ सकती है? मुझे नहीं लगता नौकरी से आ सकती है। आपको अपने बिजनेस को तो करना पड़ेगा। अब जब बिजनेस की बात आती है, इन सपनों की बात आती है और सपने में बिजनेस की बात आती है, तो बिजनेस को पूरा करने के लिए सवाल एक ही आएगा, और वो होगा क्या आइडिया है? बिकॉज बिजनेस नीड आइडिया। चलिए, सिर्फ आइडिया से काम हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा।
सिर्फ आइडिया से कभी काम नहीं होगा। एक एग्जांपल, मेरे पास एक आइडिया है कि मैं स्विगी जैसा एक एप्लीकेशन बना सकती हूँ, लेकिन क्या सिर्फ एप्लीकेशन बनाने से काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं। आइडिया के साथ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, एक्सपर्टीज, मार्केट प्लेसमेंट, उन सारी चीजों को समझाने वाली मेंटोरशिप, ऑफिस, मैन पावर। आप में से कितने लोगों को लगता है कि अपने खुद के आइडिया को राइट तरीके से प्लेस करने के लिए लोगों के पास इतना सब कुछ होता है? शायद आपका जवाब विश्वनाथ जी ये आएगा कि नहीं होता। तो मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगी, इसीलिए ललित सर, 1,000 लोगों में से 999 लोग ये सोचकर बिजनेस नहीं करते कि अगर उन्होंने बिजनेस शुरू कर लिया तो कॉन्सेप्ट क्लियर, आइडिया नहीं, नॉलेज स्किल बेहतर है नहीं, फाइनेंशियल सपोर्ट कोई करेगा नहीं, कर भी दिया तो कर्जे के रूप में होगा, या फिर अपने कुछ बची कुची सेविंग को हम रिस्क पे लगाएंगे, एंड राइट मेंटरशिप या गाइडेंस ना होने के कारण फेल होने का डर। एंड प्रॉब्लम फेल होने में नहीं है धवल सर, प्रॉब्लम फेल होने में नहीं है, हार जीत तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन उस हार में जब फाइनेंशियल लॉस होते हैं ना सूरज सर, तो इंसान ऊपर से नीचे हिल जाता है, उसे समझ नहीं आता मैं करूं क्या, उसका खाना मुंह से नीचे नहीं जाता, उसकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। सराफत सर शायद मेरी बात से सहमत होंगे जो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और यही कारण है कि भारत के हर एक वो नागरिक जो बड़े सपने तो देखता है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने की क्षमता ना होने के कारण, और क्षमता यही सब है जो मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं है कि सपने नहीं देखता भारत का नागरिक। हर लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने वाला व्यक्ति जब किसी बहुत सुंदर घर के सामने से होकर गुजरता है तो उसके दिल में धक धक बढ़ जाती है, और उसका दिल बोलता है कि एक दिन ऐसा घर मुझे मेरे परिवार के लिए बनाना है। हर एक वो व्यक्ति जो टू व्हीलर से अपनी फैमिली को लेकर रक्षाबंधन पे अपने बहन के यहाँ जाता है, या किसी रिलेटिव के यहाँ किसी फंक्शन में जाता है टू व्हीलर से, और भरी दोपहरी हो रही होती है और बाजू से जब कोई एक कार निकल रही होती है जिसमें एसी चल रहा होता है, जिसमें बैठे दो पीछे बच्चे इंजॉय कर रहे होते हैं, पास में बैठी हुई जो उस व्यक्ति की, जिसकी जो गाड़ी ऑनर है उसकी जो वाइफ होती है, वो वाइफ बहुत आराम से चश्मा लगाकर अपने फोन को एंजॉय कर रही होती है, तो वो चलाती धूप में बाइक चलाने वाले आदमी के दिल में ना इतनी तेज धक धक बढ़ती है, एक दिन मैं भी कार लूंगा और मेरी फैमिली को मैं इस कंफर्ट के साथ कहीं पर लेकर जाऊंगा। वो लोग, वो 1,000 लोग, ऐसी सोच वाले 1,000 लोग में से 999 लोग अपने सपनों को दफन कर देते हैं, या फिर अपने सपनों को अपने बच्चों में पूरा होने की उम्मीद करते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर पाए, अब ये करेंगे, इन्हें अच्छे से पढ़ाते हैं। डू यू एग्री और नॉट धवल सर, सूरज सर, मेरी बात से आप सहमत हैं? और हम उन्हीं 999 लोगों के लिए एक कमाल का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं कि अगर ये सारी चैलेंजेस हम झेल लें तो क्या आप अपना स्टार्टअप करना पसंद करेंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम करेंगे, मेंटरशिप हम देंगे, आइडिया पे कैसे काम करना है, आइडिया क्या है और आइडिया पे काम कैसे करना है वो हम देंगे, गाइडेंस प्रॉपर मिलेगी। अगर ये सारे चैलेंजेस हम खत्म कर दें, आप में से कितने लोगों को लगता है, खासतौर पे ललित जी, सराफत सर, विश्वनाथ सर, धवल सर, सूरज सर, कि आप बिजनेस को करना पसंद करेंगे? इफ समवन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी देन कैन यू स्टार्ट? अगर आपका आंसर है यस, तो प्लीज मेरी आगे की बात को ध्यान से सुनिएगा। ये जो अपॉर्चुनिटी है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री देती है। इस अपॉर्चुनिटी में ध्यान से समझिएगा, 70 साल का तजुर्बा ले लिया है, नॉट इन इंडिया, इवन वर्ल्ड वाइड। ये एक वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटी है। दशकों से इसमें काउंटलेस मिलीनियर्स एंड बिलीनियर्स पैदा हो चुके हैं, वो भी बिना ह्यूज कैपिटल लगाए। यानी मैं जिस इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ वो प्रूवन इंडस्ट्री है। यहाँ पर बहुत सारी प्रूवन स्टोरी है, हम कोई पहले नहीं होने वाले। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने इस रास्ते पर चलकर अपनी जिंदगी को
खुशियों से भरा है, अपनी जिंदगी को समृद्धि से भरा है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि सोनम जी डायरेक्ट सेलिंग क्या है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर एक कंपनी होती है, जो कंपनी नीडफुल प्रोडक्ट का निर्माण करती है, और इस नीडफुल प्रोडक्ट को एंड यूजर तक पहुंचाने के लिए जीरो, ध्यान से समझिएगा, जीरो फ्रेंचाइजी कॉस्ट पर, आई एम यूजिंग द वर्ड इज जीरो फ्रेंचाइजी कॉस्ट पर अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बना देती है। आई रिपीट माई वर्ड अगेन, जीरो निवेश पर, शून्य निवेश पर आप उस कंपनी के इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट बन जाते हैं, और पूरी मेंटोरशिप के साथ, पूरी गाइडेंस के साथ आपको सिखाया जाता है, समझाया जाता है, ताकि आप उन कमाल के हेल्थ सॉल्यूशन या मार्केट सॉल्यूशन प्रोडक्ट के साथ एंड यूजर तक पहुंचकर उन्हें इन प्रोडक्ट से लाभ दिलाएं, और इस कार्य का आपको पैसा मिलता है। आप में से कितने लोगों को डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा समझ में आ गई? वेरी सिंपल थ्योरी। मैं आज अगर बात बोलूं तो रेस्पेक्टेड सीएम रेखा गुप्ता जी, जो दिल्ली की सीएम हैं, अगर मैं बात करूं मिस्टर अमिताभ कांत जी, जो नीति आयोग के सीईओ हैं, ये सभी लोग इस इंडस्ट्री के बारे में बड़ी सकारात्मक बातें बोलते हैं, और इनका कहना है कि ये वो इंडस्ट्री है जो महिलाओं को आगे बढ़ा रही है, ये वो इंडस्ट्री है जो स्टूडेंट को आगे बढ़ा रही है, ये वो इंडस्ट्री है जो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक प्रूवन बिजनेस मॉडल लेकर आई है, एक राइट स्टार्टअप मॉडल लेकर आई है। उनका कहना है कि ये जो कार्य है ये बड़ा ही सम्माननीय काम है, और ये ऐसा काम है जो भारत की इकोनॉमिकल ग्रोथ का ड्राइवर है। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं। और मैंने जिनके भी नाम लिए आप इन्हें गूगल कर सकते हैं, इनकी स्पीच डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए आपको मिल जाएगी, राइट। और हर साल कुछ ना कुछ इस तरीके की स्पीच इस इंडस्ट्री के लिए रेस्पेक्टेड प्रोफाइल के जरिए आपको मिलता रहेगा, जो भारत की बहुत ही रेस्पेक्टेड प्रोफाइल पर लोग सुसज्जित हैं। मैं बता दूं इस इंडस्ट्री के बारे में, तो इंडस्ट्री लगातार ग्रो कर रही है, और मैं भारत की बात बोलूं तो 9.7 राइट CAGR रिपोर्ट के साथ इसकी जो ग्रोथ को नापा गया है, और इसमें बहुत बड़ा जो सपोर्ट मिल रहा है वो मिल रहा है हेल्थ का। वेलनेस इंडस्ट्री लीड कर रही है, और देखिए करेगी भी। भारत के अंदर जिस हिसाब से बीमारियां बढ़ रही हैं, अभी आप देखो ना, मैं दिल्ली की मैं बात करूं, मैं तो दिल्ली NCR से हूँ, एक आदमी, ध्यान से सुनना, एक आदमी 11.5 सिगरेट रोज पी रहा है इनडायरेक्टली। एग्जाम्पल, मैं स्मोकिंग नहीं करती, लेकिन मैं अगर दिल्ली NCR में रह रही हूँ तो मैं रोज 11.5 सिगरेट पी जाती हूँ। अब मुझे बताओ मेरे लंग्स का हाल क्या होगा? पता ही नहीं, फेफड़े है तो हमारे गल ही गए होंगे। हाँ, भगवान जी की कृपा हम जी रहे हैं। सीरियसली इट्स रियली डेंजर। और अभी आप नोटिस करना, दिल्ली NCR में अगर आपके कोई रहते हो तो आप उनसे पूछना, अगर उनके घर छोटा बच्चा है तो खांसी सबको पकड़ लिया होगा, इवन मैक्सिमम लोगों को खांसी पकड़ी होगी। जिनको भी दमा की समस्या है, अस्थमा की समस्या है, भाई साहब उनकी तो हालत ही खराब होगी इस समय। वाई, प्राण वायु ही जब दूषित हो जाए तो क्या होगा? प्राण को, हमारे शरीर को शक्ति देने वाली ऊर्जाएं जो भोजन में अवेलेबल हैं, वो ही प्रदूषित हो जाए तो फिर क्या होगा? हमारा ब्रेन, उसको इतने तनाव में रखने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ये तनाव में जाता है तो कॉर्टिसोल बढ़ा देता है, और कॉर्टिसोल बढ़ा देता है तो पता नहीं शरीर की सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो जाती है। भर भर कर पड़ा हुआ है लोगों के अंदर, इवन आपके बच्चे को भी। याद कीजिए आपका बचपन, फर्स्ट आने का टेंशन था आपको? यहाँ जितने लोग जो 50+ हैं, मुझे नहीं पता ललित जी, सिर्फ सराफत जी या विश्वनाथ जी या धवल सर, सूरज सर में से कौन 50 के ऊपर है? यहाँ पे अगर कोई 50 के ऊपर है तो मुझे बस इतना बता दीजिए कि आपके समय पे फर्स्ट आने वाला टेंशन था? नहीं था। परसेंटेज, मार्क्स के परसेंटेज लाने का टेंशन था आपको? नहीं। आज के बच्चे को है, और उसको ये बोला जाता है तू सही परसेंटेज नहीं लाया तो तेरे को कॉलेज कैसे मिलेगा? सोचिए। तो जिस बचपन को आपने सच में एंजॉय किया था, आपके बच्चे उस बचपन को एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो कैसे मिलेगी लोगों को हेल्थ?
और हमारा पर्पस क्या है मैं बता देती हूँ। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, कैसे लोग ड्रग्स फ्री लाइफ जी सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, ड्रग्स और मेडिसिन में अंतर होता है। जो फार्मा है वो ड्रग्स है, जो आप फार्मा एलोपैथ इसको ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। तो ड्रग्स सॉल्यूशन नहीं है, मेडिसिन सॉल्यूशन होती है। नींद एक मेडिसिन है, टाइम पे खाना खाना एक मेडिसिन है, तनाव फ्री जिंदगी जीना एक मेडिसिन है, सुबह उठ के योग करना मेडिसिन है, न्यूट्रिशनल खाना खाना एक मेडिसिन है। समझ में आ रहा है मेरी बात? ओके। तो मेडिसिन की नीड है हमें, ड्रग्स की नीड नहीं है हमें। तो जो ड्रग्स फ्री लाइफ है वो कैसे जिए, ओके, बीमारियों से कैसे बचे और समय से पहले बुढ़ापा ना आने दें, एवर जितनी उम्र के हो हम उससे छोटे दिखें। तो ऐसा कुछ हमारे पास सॉल्यूशन है। और आपको लगता है कि ये सॉल्यूशन भारत के लिए बहुत बड़ा सॉल्यूशन होगा? आप में से ललित सर को, जो हमारे नए गेस्ट हैं, आप में से किसी को लगता है? आई होप आपको लगता है। अगर आपको लगता है मेरी बात से सहमत है तो आगे की चीजों को प्लीज ध्यान से समझिएगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो पोर्टफोलियो है वो हेल्थ का पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है, पर्सनल केयर। तो हमने भी उसी का ध्यान रखकर जब अपना कॉन्सेप्ट डिजाइन किया तो मोर देन 60% हमने हेल्थ सेगमेंट को टारगेट किया। और क्योंकि ये इंडस्ट्री नॉन कन्वेंशनल नेचर है, यानी इसके आपको एड नहीं दिखेंगे टीवी पर आते हुए या पेपर मीडिया पर एड आते हुए, दैट्स वाई इस इंडस्ट्री में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत यूनिक प्रोडक्ट पर, स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट पर, सॉल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट पर, यूनिक प्रोडक्ट पर, आपके यू कैन से बिल्कुल सेफ प्रोडक्ट पर काम करती है, उन प्रोडक्ट को डीप पेनिट्रेट इस मार्केटिंग प्लान द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी कहीं भी किसी से भी डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है, राइट। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के लिए, इस स्टार्टअप के लिए आपको किसी शोरूम की जरूरत नहीं होगी ललित सर, किसी तरीके की दुकान की जरूरत नहीं होगी सराफत सर, किसी भी तरीके का कोई ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं होगी धवल सर। ये आप कहीं भी अपने घर से, अपनी जॉब में, अपने ट्रेवल टाइम में, कभी भी कभी कहीं भी कर सकते हैं, ओके। और इसीलिए हमने क्या करा, हमने बड़े स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट दिए ताकि आप कहीं भी कैसे भी करें, बिकॉज यू हैव नो शोरूम, यू हैव नो शॉप। तो दैट्स वाई आप अपने स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट को जब लोगों तक पहुंचाएंगे, कहते हैं ना कि जब आप बहुत अच्छा बनाते हो ना कोई चीज को और वो आप ही के पास है, तो दुनिया के कोने कोने से लोग आपके पास आते हैं। तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट कंपनी ने सच में हमारे लिए बनाया है, बहुत ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट, और उनको इस तरीके से अलाइन किया है ताकि मार्केट प्लेसमेंट जब हम करें उसकी, तो वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे, रिटेंशन दे, सस्टेनेबिलिटी उसके अंदर रहे, ओके। और उस यूनिक चीज का नाम है हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स। ये हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स हमारा ब्रांड नेम है हेल्थ का। हमारी जो मार्केटिंग प्लान है उसका नाम है एस्टोनिया वन। और इसका पर्पस है हॉलिस्टिक वेलनेस एंड एंटी एजिंग, राइट। हॉलिस्टिक वेलनेस का मतलब मैं हिंदी में बताऊं तो संपूर्ण स्वास्थ्य, ओके, दीर्घायु होने के विज्ञान के साथ और हेल्दी रहने, जवान रहने के विज्ञान के साथ। तो बस मैं आगे चलती हूँ और आपको बताती हूँ कि हमारी जो कंपनी है उसका नाम एस्टोनिया वन प्राइवेट लिमिटेड है। और हमारा जो बिजनेस सेगमेंट है वो लोगों को संपूर्ण स्वास्थ्य देने का है और लोगों को बूढ़ा नहीं होने देने का है, ठीक है। प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो फंक्शनल न्यूट्रास्यूटिकल है और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है हमारे पास। मोड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं तो हमने जो कॉन्सेप्ट चुना मार्केटिंग का, वो डायरेक्ट सेलिंग है। देखिए समझिए, दुनिया में कभी भी बिजनेस होगा तो प्रोडक्ट का होगा। अब इस प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के दो तरीके हैं। पहला ट्रेडिशनल तरीका जो हमारे बाजार में आज भी चलता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, पतंजलि, राइट, बैजनाथ, ये जिस तरीके को अपनाते हैं उसी तरीके, देयर सो मेनी कंपनी, आईटीसी वगैरह। एक तरीका तो वो है कि हम अपने कंपनी के प्रोडक्ट को एंड यूजर तक पहुंचाए ट्रेडिशनल तरीके से, और एक दूसरा तरीका है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। तो हमने चुनाव किया डायरेक्ट सेलिंग का अपने मार्केटिंग के मॉडल को, ठीक है। बहुत अंतर है। डायरेक्ट सेलिंग आम आदमी को बड़ा करने का मौका देती है एंड ट्रेडिशनल सिर्फ बड़ों को बड़ा करने का मौका देती है। ध्यान से समझिएगा, बड़ों को बड़ा करने का मौका मिलता है ट्रेडिशनल में, बड़े ही बड़े बनेंगे। आपने डायलॉग सुना भी होगा, बात सच भी है, अमीर ही अमीर बनेंगे। आम आदमी कैसे अमीर बनेगा, उसके पास तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। चिंता मत कीजिए, उनके पास डायरेक्ट सेलिंग है। हमारा मसीहा है डायरेक्ट सेलिंग।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। मैंने बोला था जैसा कि हमारा पूरा फोकस हेल्थ, और हेल्थ सिर्फ इसलिए फोकस है, कॉग्निटिव जो हेल्थ है इस समय, भूलने की क्षमता, किसी चीज को झेलने की क्षमता, राइट, रिएक्ट करने की क्षमता इस समय, भाई बाप रे बाप, रिएक्शन इतना तगड़ा। आप छोटे छोटे बच्चों के अंदर गुस्सा देखेंगे, कितनी हाइपर नेचर हो गया बच्चों का, राइट। क्यों? कॉग्निटिव हेल्थ जो मेंटल हेल्थ है ना, वो बहुत बहुत लोगों की हिली पड़ी है इस समय। थायराइड की समस्या, डायबिटीज, अरे हर तीसरे आदमी में देखेंगे आप, जॉइंट कार्टिलेज। मुझे नहीं लगता मुझे ये सब बीमारियों के नाम लेने की जरूरत है, क्योंकि आप अपनी कम्युनिटी में किसी ना किसी को तो इस बीमारी से ग्रसित देख ही रहे होंगे। पैरालाइज, पार्किंसंस, राइट, डिमेंशिया, हाई कोलेस्ट्रॉल, बाप रे बाप, लीवर का फैटी लीवर, पता नहीं, एक एक शरीर में 36 बीमारी है। ओके, फास्ट फास्ट ही जा रहा है इंसान, अपने उम्र से ज्यादा बड़ा लग रहा है, ज्यादा बड़ा दिख रहा है, बीमारियां दिख रही हैं लोगों के अंदर। आपको क्या लगता है कारण क्यों है? 30 साल का एक लड़का बारात लेके जाता है, बारात अब दरवाजे पे चाहती है, जहां जहां आपको पता होगा ना, द्वार द्वार पे पहुंचती है बारात। अब उसका टाइम है उतरने का, द्वार पूजा होगी उसकी। सोचिए, द्वार पूजा के लिए उतर रहा है और उतर ही नहीं पाया, तो घोड़ा पे ही नीचे करके सर लेट गए। लोगों को लगा पता नहीं कुछ होगा, तो जब ज्यादा देर वो नहीं उठा तो लोगों ने पकड़ा तो वो डेथ कर चुका था, कार्डियक अरेस्ट। एक 18 साल की, अब जिस लड़के का तो ज्यादा से ज्यादा कितने का होगा, ज्यादा से ज्यादा आज शादी की उम्र क्या, 25 से लेके 32-33 के आसपास का लड़का होगा। हम्म, ये कोई उम्र है कार्डियक अरेस्ट आने की? चलिए, एक लड़की 18 साल की अपने कजन की शादी में, फंक्शन में, मेहंदी फंक्शन था शायद, उसमें डांस कर रही है, बढ़िया से डांस कर रही है, और डांस करते करते अचानक गिरी। जब तक लोग उसके पास पहुंचे उसकी बॉडी अकड़ चुकी थी। दैट कार्डियक अरेस्ट। बाप रे बाप, क्या लगता है क्यों हो रहा है ये सब? जब फसलें ही जहर बन जाएंगी तो क्या ही होगा हमारे जीवन का? पूरी फूड चेन दूषित है, पूरी फूड चेन। एनवायरमेंटल फैक्टर की मैं बात करूं, मैंने जैसा बात करा था, हवा में प्रदूषण, फैक्ट्रियों का, गाड़ियों का, बहुत ज्यादा प्रदूषण प्रदूषण है। स्ट्रेस की बात करूं, मैंने इस पे बात करी लिया, आपका बच्चा भी तनाव में, छूटकर मेरी बात से सहमत होंगे शायद। बैठे बैठे लोगों के काम हो रहे हैं, भाई सब बैठे बैठे कर लीजिए। अभी तो मेरा भी अकाउंट एक एक्सिस बैंक में मैंने सिर्फ इसलिए ओपन कराया, उनमें से मैं भी हूँ। टाइम ही नहीं है बैंक तक जाऊं, ये बैंक बैंक घर पे आ जाता है। कोई भी काम कराना आपको बैंक घर में आ जाएगा। ऑल दो उन सारी सर्विसेज के वो पैसे लेते हैं, लेकिन अब टाइम नहीं है, क्या करें, बैठे बैठे हो गया। अभी बैंक तक जाते तो थोड़ा बहुत चलता है इंसान, राइट। अपने आप को चलने के लिए इंसान जिम में जा रहा है, और जिम में जाके आधा घंटा ट्रेडमिल पे चल रहा है। तो टाइमिंग मैटर कर रही है, लोगों को सोने उठने बैठने का टाइमिंग फिक्स नहीं है, बायोलॉजिकल क्लॉक लोगों की सेट नहीं है। इतना टेक्नोलॉजी यूज करते हैं लोग, पूछिए मत। तो इसकी जो रेडिएशन है, बाप रे, आपके पूरे शरीर को जो है ना इफेक्ट करती है। दैट्स वाई आज इतनी बीमारियां, कभी सर दर्द होना, कभी पेट दर्द होना, कभी फीवर आ जाना, तो एंटीबायोटिक्स वगैरह, ड्रग्स वगैरह अपनी लाइफ के अंदर हमने ऐड कर लिए हैं। अब ऐसे केस में आप मुझे बताओ, क्या आप आने वाले वक्त में सेहतमंद रह पाओगे? आपको क्या लगता है भविष्य में ये बीमारियां और बढ़ेंगी? ये चैलेंजेस जो हमने पोल्यूशन की बात करी, जो हमें फूड चेन में दूषित होने की बात करी, ये सारी चीजें और बढ़ेंगी कि घटेंगी? बढ़ेंगी। एक समय था कि बच्चों को मार के घर में लाया जाता था, इतना खेलते थे बच्चे, राइट, इतना खेलते थे। हम ना, हम, मैं सच बता रही हूँ, मैं उनमें से मैं भी थी बहुत, हम भी मतलब कूदते ही रहो, कूदते ही रहो, पेड़ पे लटक रहे, इधर कर रहे, उधर कर रहे, उधर कर रहे, है ना। तो हमारी मम्मियां हमें ढूंढ ढूंढ के पहुंच जाती थी और डांटे लगाया करती थी कि टाइम पे खेलने जाओ, टाइम पे घर आ जाओ। और हम लोग हमेशा एक्स्ट्रा टाइम खेल के आते थे। आज के बच्चों को मार मार कर बोलना पड़ता है जा खेल के आ। मतलब पहले मार कर घर लाना पड़ता था, अभी मार के घर से बाहर निकालना पड़ता है कि टीवी में से निकल, मोबाइल में से निकल, जाके खेल के आ। सोचिए, भविष्य में बीमारियां और बढ़ेंगी। डज मॉडर्न मेडिसिन हैव सॉल्यूशन ऑफ मेंशन प्रॉब्लम्स? आपको लगता है जितनी भी प्रॉब्लम्स के हमने नाम लिए थे अभी, वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो आज की हमारी मॉडर्न मेडिसिन है, जो ड्रग्स हैं, जो हमारे एलोपैथ है, वो ठीक करेंगे, या सिर्फ उसको दबाएंगे? बीमारियों को सिर्फ दबाया जा रहा है, बीमारियों को ठीक नहीं किया जा रहा। और जिस चीज को दबाओगे, जल्दी बताओ क्या होगा?
वो एक दिन बम के रूप में फटेगा। समझ में आया? तो लेट डिस्कस हाउ टू मैनेज देम। तो डेफिनेटली हम इसे बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं, और इसे मैनेज करने का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है मेडिसिन 3.0। अब ये क्या है देखिए, सबसे पहला नेचुरोपैथी, योग और मेडिटेशन को अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। फ्री की चीजें जो मैंने अभी आपको बताया, कर सकते हैं। नंबर 2, जितना हो सकेगा सीजनल खाएंगे, घर का खाएंगे, जितना हो सकेगा। आई नो वेरी वेल, हमारी चटोरी जीभ हमें बड़ी चीज के लिए ललचाती है, लेकिन डेफिनेटली अगर हम कमिट हों अपनी सेहत के लिए, तो क्या फॉलो नहीं कर सकते? जितना हो सकेगा अपनी ट्रेडिशनल जो रेमेडीज होती हैं, राइट, जैसे लाइक जुकाम हो गया, या ये बोले फीवर हो गया, या फिर बोले पेट में दर्द हो गया, या आपके सर में दर्द हो गया, तो इस इन सारी चीजों का सोल्यूशन आपके किचन के अंदर है। दादी नानी के बहुत सारे नुस्खे हैं, काढ़ा के रूप में, राइट, सर पे तेल लगाकर, उसको सर दर्द हो रहा है तो अच्छे से चंपी करना, रिलैक्स कराना। ओके, ये सारी रेमेडीज हैं। तो जितना हो सकेगा ट्रेडिशनल हर्ब्स, तो कुछ हर्ब्स भी और कुछ हमने रेमेडीज की, जितना हो सके ट्रेडिशनल तरीके से ठीक होइए, पुराने दादी नानी के नुस्खे पे वापस जाइए। ओके, न्यूट्रासूटिकल एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स, इसको जरूर फोकस कीजिए, ध्यान से समझिएगा। न्यूट्रासूटिकल एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स, देखिए, योग नेचुरोपैथी फॉलो की, ट्रेडिशनल हर्ब्स एंड रेमेडीज फॉलो की। अब बॉडी में जो न्यूट्रिशन की कमी हो गई, एग्जाम्पल, आपकी बॉडी को चाहिए प्रोटीन इतना, आपको मिल रहा है इतना, तो इतना गैप हो गया। तो इस गैप को अगर हम फुलफिल कर लें समय पे, आपको लगता है बीमारी होगी? नहीं होगी। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा न्यूट्रासूटिकल को अपने जीवन में शामिल करना है। और क्योंकि स्ट्रेस के कारण, इतनी सारी कमियों के कारण हमारे डीएनए लेवल तक डैमेज हो रहा है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमें इमर्जिंग साइंस एंड एपिजेनेटिक एंड न्यूट्रोजेनोमिक्स थ्योरी को अपने जीवन में शामिल करना होगा। और इन सब का कॉम्बिनेशन, ध्यान से समझिएगा, अकेले एक कॉन्सेप्ट के पास है, इसका नाम है एस्टोनिया 1, जो होलिस्टिक वेलनेस और हीलिंग पर काम करती है। डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है, बीपी को रिवर्स किया जा सकता है, लिवर को रिवर्स किया जा सकता है विद द मेडिसिन 3.0 एंड हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स। एंड हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स फुल इंस्पायर्ड मेडिसिन है, मेडिसिन 3.0 का। और ये जीन को आपके जीनियस बनाता है, एंड विंगा जीन को जीनियस बनाने में ये 5 कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करता है, जिसमें से पहला कंपोनेंट है प्रोबैक्टिव, जो आपके गट को बहुत स्ट्रांग, डाइजेशन को बहुत स्ट्रांग और डिटॉक्स करेगा आपकी बॉडी को। एंटीऑक्सीडेंट, जो आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करेगा, और आपके ब्लड एंड सेल को, जो है, ध्यान समझिएगा, ब्लड और सेल को डिटॉक्स करेगा। ओके, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा बढ़ाएगा, आपको कैंसर नहीं होने देगा। ये जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है। तीसरा कंपोनेंट है हमारा आयुर्वेद, जो जड़ पर काम करेगा आपको हील करने के लिए। हमारा चौथा कंपोनेंट है हेल्थ एंड डाइटरी सप्लीमेंट में न्यूट्रिशन, जो आपके, जो मैंने बोला था ना, प्रोटीन इतना चाहिए शरीर को, मिल इतना रहा है, तो जो ये गैप है, इस गैप को कंप्लीट करेगा हमारा न्यूट्रासूटिकल। एंड लास्ट, बेटर जीनोम फंक्शनिंग के लिए हमने इसमें कुछ डीएनए लेवल पर पेनिट्रेट होकर डीएनए लेवल पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। इस 5 कंपोनेंट के साथ आप मार्केट का सबसे बेहतरीन हेल्थ प्रोडक्ट दे रहे हो। इवन आप एक ऐसा हेल्थ प्रोडक्ट दे रहे हो जो सिर्फ आपको हेल्दी नहीं बनाएगा, अगर बॉडी में कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को पूरा भी करेगा। और अगर कुछ चैलेंजेस आ चुके हैं, लाइफस्टाइल डिसीज आ चुकी हैं, लाइक शुगर, बीपी, थायराइड, इन सबको रिवर्स भी करेगा। मोटापा भी उसमें शामिल है, ठीक है। और ये हमारी यूनिकनेस है। अमूमन मार्केट में जब आप हमारे जो कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं उनको देखेंगे, जो हेल्थ सेगमेंट पे काम करते हैं, तो मार्केट के अंदर एक कॉमन जो चीज है वो देखी गई है, या तो लोग सिर्फ न्यूट्रिशन जो है प्रमोट कर रहे हैं, या सिर्फ आयुर्वेद। कुछ कंपनियां दोनों प्रमोट कर रही है, तो आयुर्वेद अलग है, न्यूट्रिशन अलग है, बट कॉम्बिनेशन 5 कंपोनेंट इन अ वन बॉक्स, यू आर दी वन कंपनी, यू आर दी पायनियर पूरे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। सबसे पहले आप हो जो इस थ्योरी को लेकर आए हो, तो आप इसके लिए प्राउड फील कर सकते हो। और इस थ्योरी के कारण हम लोगों की जो फास्ट एजिंग बढ़ रही है उसे स्लो कर सकते हैं,
और एज के कारण जो डिसीज आती है उसे भी हम रोक सकते हैं, इवन अगर हो गई है तो रिवर्स भी कर सकते हैं। पहले के जमाने में लोग जितना जीते थे, ध्यान से समझिएगा, उतने उतने समय तक हेल्दी रहते थे। यानी अपनी जिंदगी के अंतिम समय पर, ध्यान से समझिएगा, अपनी जिंदगी के अंतिम समय पर लोग बीमार पड़ते थे। इवन ऐसा भी आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में अगर अगर आप नोटिस करें तो हॉस्पिटल इतने नहीं बने थे। भगवान ना करे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती थी तो बंदे हॉस्पिटल पहुंचने से पहले डेथ कर जाते थे। ध्यान से समझिएगा, बंदे हॉस्पिटल पहुंचने से पहले डेथ कर जाते थे। तो ऐसे केस में ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लाइफ की गाड़ी और हेल्थ की गाड़ी लगभग समान चलती थी, और भगवान ना करे कोई हेल्थ इश्यूज आया तो 99% डेथ ही होती थी, राइट, ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। और अच्छा, एक चीज और भी है, एक चीज और भी है, लोग पहले जमाने में बीमार भी कम पड़ते थे। बीमारियां मैं बताती हूँ कैसी आती थी उस समय। उस समय शुगर, बीपी, थायराइड, ये सारी बीमारी ज्यादा नहीं होती थी, एक्सीडेंटल होती थी। गिर गए कहीं से, कहीं से चोट लग गई, ऐसे ऐसे डेथ कर गए। डिलीवरी है, अब डिलीवरी टाइम पे कुछ चीजें ऊपर नीचे हो गई तो पता चला माँ भी नहीं बचा और बच्चा भी नहीं बचा। तो ये सारे एक्सीडेंटल केस हुआ करते थे। ओके। या भयंकर लेवल पर उल्टी लगी, पता नहीं क्या खाया और उल्टी लगी और डेथ हो गई, राइट, ऐसा होता था। मतलब जा नहीं पाते थे डॉक्टर तक, जब तक समझ में आता था तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती थी, और लोगों को बहुत टाइम लगता था। शहर में हॉस्पिटल हुआ करते थे और गांव ज्यादा हुआ करते थे। और कुछ होती थी, मैं बताती हूँ, महामारी आया करती थी, जैसे अपने 2020 में जैसे कोरोना आया ना, इस टाइप की महामारियां, मतलब संक्रमण वाली बीमारियां ज्यादा फैलती थी, हैजा, चेचक, है ना, माता निकलना। बहुत सारे लोगों के घर में ये हुआ होगा, उनमें से मैं भी हूँ मुझे भी निकला। लेकिन हम लोग शहर में थे तो थोड़ा सा जो जो घर के जो रिचुअल्स होते हैं वो, और साथ में थोड़ी सी मेडिसिन, तो हम लोग जल्दी ठीक हो गए, राइट। बट मॉडर्न लाइफस्टाइल में आप देखिएगा, लोगों की, ये प्रूवन डाटा है जो मैं आपको बता रही हूँ, तो एक्सीडेंटल के कारण और कम्युनिटी वाली जो डिसीज है उसके कारण प्रति व्यक्ति जो आए थी, मान लो एक गांव में 100 लोग हैं अगर, राइट, तो 100 में से एक एग्जांपल लेते हैं कि 20 लोग तो महामारी में मर गए, 20 लोग एक्सीडेंट में मर गए समय से पहले, ठीक है, 20 लोग किसी और तरीके से मर गए, 20 लोग 80 साल जी गए। तो एवरेज आयु कैसे निकालोगे? सबकी आयु का टोटल और डिवाइड कर दोगे 100 से, तो एवरेज आयु निकल आएगी। क्लियर है? तो एवरेज आयु जो पहले हुआ करती थी, जो इन सब चीजों से बच जाते थे वो थोड़ा लंबा जी जाते थे, लेकिन बहुत सारे लोग डेथ भी कर जाते थे। ऐसे में एवरेज आयु आजादी के समय 50 साल आती थी। धीरे धीरे अगर आप नोटिस करें तो एक्सीडेंटल वाले जो, उन्हें बहुत बचाया गया। ये कह सकते हैं, एक वर्ड है, डॉक्टर मरने नहीं देंगे और फार्मा जीने नहीं देगा। तो आज का जो प्रॉब्लम क्या हुआ, ड्यू टू मेडिकल फैसिलिटी लोगों की लाइफ तो बढ़ी, लेकिन ड्यू टू जो मैंने बोला था, खाने में पॉल्यूशन, हवा में पॉल्यूशन, स्ट्रेस, है ना, ये सारी चीजों के कारण जो हेल्थ की गाड़ी लोगों की खराब हुआ करती थी, अगर वो जिंदा बचते तो जो हेल्थ की गाड़ी खराब होती थी 70 में, 80 में, लोग कहते थे यार अब बुढ़ापा आ गया, वो हेल्थ की गाड़ी जो है ना 30-35 में पंचर हो लेती है, या फिर उससे पहले। दिस इज द मॉडर्न लाइफ स्टाइल एंड दिस इज प्री मॉडर्न लाइफ स्टाइल। ओके। अब आप में से कितने लोगों को लगता है कि यार अपनी जो हेल्थ की गाड़ी है और अपनी जो जीवन की गाड़ी है वो ना बराबर चलनी चाहिए? ललित जी, सराफत सर, विश्वनाथ सर, धवल सर, सूरज सर, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि हमारी जिंदगी की गाड़ी और सेहत की गाड़ी
बराबर चलनी चाहिए। आप क्या ऐसा चाहते हैं? मैं तो उनमें से हूं। आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि परमात्मा 80 की उम्र दे, कोई नहीं मत दे 100 की, 80 की उम्र दे, लेकिन 80 की उम्र तक अपन बिंदास जीने चाहिए, ड्रग फ्री जीने चाहिए। ड्रग्स फ्री समझ में आया? शुगर की गोली नहीं खानी, बीपी की गोली नहीं खानी, थायराइड की गोली नहीं खानी। अपन 80 तक भी रहे ना एकदम भले चंगे। समझ में आ रहा है? कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए हमारे शरीर में। आप में से कितने लोग ऐसा चाहते हैं? हम्म। अगर आप चाहते हैं तो सवाल उठता है मैनेज कैसे करोगे? बिल्कुल मैनेज होगा। पहला कैसे होगा बताती हूँ। अपनी डाइट न्यूट्रिशन को जितना हो सकेगा अच्छा करेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, समय पे सोना, समय पे खाना, सीजनल खाना, सोशली कनेक्ट रहेंगे। सोशल मीडिया पे ठीक है चलना है, समय के साथ भी कनेक्ट रहना चाहिए, लेकिन सोशली भी इंगेज रहना है। रेगुलर चेकअप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट लाइफ के अंदर। एंड अगर ये चारों चीज हम फॉलो करें तो ध्यान से समझिएगा, हम अपने आप को मतलब मान लीजिए कि किसी को एग्जाम्पल, इन सारी पोल्यूशन और ये सारी चीजें, क्योंकि मान लो दिल्ली में ही आप रहते हो, दिल्ली में आपके रिलेटिव रहते हैं और आपके रिलेटिव सारी चीजों को फॉलो नहीं कर रहे, तो हो सकता है आपके रिलेटिव को 40 की उम्र में बीमारियां लग जाए और हो सकता है आपको 60 तक ना लगे। मैं सच बता रही हूँ, ऐसा हो सकता है, ये संभव है। मेरे घर का है, मैं मेरे घर का बता देती हूँ। मेरे घर का सोशल वेलबींग मेरे पेरेंट्स का बहुत अच्छा है। रेगुलर चेकअप जो हमें समझ में आता है अपने लेवल पर, है ना, वो बहुत सारे चेकअप तो नहीं, जो फुल बॉडी होता है वो नहीं, बट थोड़ा 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 जो चेकअप होता है वो हम कराते रहते हैं। तो टचवुड सारी चीजें ठीक आती हैं। थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो वो अपन मैनेज कर जाते हैं तुरंत। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करूं तो इसे बहुत ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर पाए हम दिल्ली एनसीआर के कारण, क्योंकि पिताजी काम से ही हमारे 10 बजे तक आते हैं रात में। ओके। तो पता नहीं कितने सालों से हमारे पिताजी रात का 11 बजे ही खाना खाते हैं, कितने साल से। आते ही 10 बजे हैं, सुबह 10 बजे निकलते हैं, रात में 10 बजे आते हैं। तो एक रहता है घर में आए हैं तो बस, तो सारी चीजें हैं। तो लाइफस्टाइल में मैं बोलूँ हमारे रात का खाना हमारे घर में गड़बड़ है, अ, अपने काम की वजह से, कार्यशैली की वजह से। डाइट न्यूट्रिशन की बात करूं तो इसमें हमने अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाया। तो यानी हमारे जो 3 पार्ट है वो ठीक है, थोड़ा सा हमारा चौथा पार्ट वीक है जो हम नहीं कर पाए मैनेज। और इन 3 को भी मैनेज करने के कारण हमारे पिताजी जब गोरखपुर से गाजियाबाद आए, उस समय उनके साथ के जो गांव के हमारे होते हैं, जो पापा के जो रिलेटिव हैं, लाइक मौसी के जो बेटे होते हैं, बुआ के जो बेटे होते हैं, इस तरीके से पूरा जो फैमिली, पहले तो कुनबे बड़े हुआ करते थे, बड़े भारी फैमिली हुआ करती थी, तो बड़े सारे लोग यहाँ पर आए। आई थिंक 20 to 25 फैमिली जो हमारे आसपास ही है गांव से, सेम। उस 25 में 25 की 25 फैमिली में हर एक व्यक्ति को, जो माता, जो मेरे माता पिता की उम्र के हैं, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को थायराइड है, किसी को जॉइंट पेन है, को तो कोई बहुत ओवर फैटी हो चुका है। एंड देर इज सो मैनी डिसीज दे हैव। बट टच वुड, मतलब अगर मैं बात करूं मेरे माता पिता, और वो सब लोग ड्रग्स ले रहे हैं, बट मेरे माता पिता डाइट न्यूट्रिशन में 2010 से मैं उन्हें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स देती हूँ। जितना हो सके सीजन का ही खाते हैं, और जितना हो सके मतलब टेंशन फ्री रहने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें करने के कारण वो शायद मैनेज कर पाए। और आई थिंक दोनों की मैं उम्र की बात करूँ तो पिताजी हमारे 60 के आसपास होंगे, एंड माता जी जो है मेरी 55 के आसपास की होंगी। तो टच वुड दे आर हेल्दी, है ना, तो वी आर ब्लेस्ड। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछती हूँ, इसका जवाब देना मुझे। आप में से कितने लोग हैं, ये तो हो गया भाई स्लो करने का तरीका और अपने आप को हेल्दी रखने का तरीका, आप में से कितने लोग हैं जो रिवर्स करना चाहते हैं? जल्दी से, रिवर्स करना चाहते हैं? अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं तो आगे की पूरी थ्योरी को समझिएगा। और थ्योरी बड़ी सिंपल सी है, और सिंपल सी थ्योरी ये है कि हमारी जिंदगी का जन्म कैसे हुआ। माँ का एग सेल, पापा का स्पर्म सेल फर्टिलाइज हुआ और एक सेल बना जाइगोट, और इस सेल के पास इतनी इंफॉर्मेशन थी कि इसने आंख, नाक, किडनी, लिवर सब कुछ बनाकर हमारे पूरे सिस्टम को, हमारे शरीर को बना दिया। मजे की बात, इस शरीर में नाक पिताजी पर, माँ, आंख माँ पर, राइट,
और कलर कैसा होगा, बाल कैसे होंगे, ये सब डिसाइड हो जाता है, हमारा डीएनए से डिसाइड करता है। इसका मतलब जीन के पास एक्सप्रेशन करने की क्षमता है, और जीन के एक्सप्रेशन डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन, नेचर कनेक्शन और लाइफस्टाइल रूटीन से। अब अगर हमने इन तीनों को अच्छा रख लिया तो हम अपने गलत जितने भी बटन है जिससे बीमारियां पैदा होती हैं उसे तो कर देंगे ऑफ, और जितने सही बटन है उन्हें कर देंगे ऑन। आप में से कितने लोग अपने डीएनए को एक्टिव करना चाहते हैं और चाहते हैं कि यार इस यही अगर एक्सप्रेशन करता है सारी चीजों का तो इसको सैलरी देते हैं ताकि ये सही एक्सप्रेशन करे। तो इसको सैलरी देने के लिए 7 जैसे रंग होते हैं इंद्रधनुष में, राइट, उसी तरीके से 7 जीन है। ओके, ये 7 जीन अलग अलग काम करते हैं, डायबिटीज मेंटेन करने का, कैंसर प्रिवेंट करने का, सेल ग्रोथ का, सेल के डिवीजन का, नई सेल बनाने का, ये काम करते हैं। इन 7 जीन में 7 जीन की जो सैलरी है, सैलरी का नाम बता देते हो, जितना हो सके कम कैलोरी वाला खाना खाओ, तला भुना, पकोड़े सकोड़े पराठे थोड़े कम खाओ, चीनी थोड़ी कम खाओ, जितना हो सके फिजिकल एक्सरसाइज करो, यानी योग करो, एक्सरसाइज करो, सुबह 15 20 40 50 मिनट करो या शाम में, और एनएडी को अपने डाइट में शामिल कर लो, और ये 7 के 7 जीन आपके एक्टिवेट हो जाएंगे ताकि आप ऑप्टिमल हेल्थ को एंजॉय कर पाए। एनएडी क्या है? आपके शरीर में पानी के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है उसका नाम है एनएडी। अगर एनएडी नहीं है तो आपकी जिंदगी नहीं रहेगी। और ये क्या है? एक कमाल का मॉलिक्यूल है जिसे आप एक एनर्जी भी कह सकते हैं, इसे सेल की एनर्जी कह सकते हो आप, ठीक है। जैसे कैल्शियम कम होने पर हड्डियों में आप कैल्शियम बाहर से ले लेते हो, हीमोग्लोबिन कम होने तक आप आयरन बाहर से ले लेते हो, उसी तरीके से अगर एनएडी 30 से 70 की एज पर जाते जाते हमारी बॉडी में 65% डिक्लाइन हो जाता है। तो 30 के बाद अगर हम एनएडी अपनी डाइट में शामिल कर लें, ध्यान से समझिएगा, तो हम अपने आप को हेल्दी कर सकते हैं। और सारी रिसर्च को प्रेजेंट किया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट हैं, डेविड सिंक्लेयर साहब, जो खुद 54 के, उन्होंने अपनी बायोलॉजिकल एज को 35 कर लिया। ध्यान से समझिएगा, आज इनका जो शरीर है, इनके जो ऑर्गन है वो 35 साल के हैं। तो इसका मतलब ये प्रूवन साइंस है कि हम अपने एज को स्लो, इवन स्टॉप, इवन रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर आप तैयार हैं इसके लिए तो एस्टोनिया वन आपके लिए कमाल का सॉल्यूशन प्रोडक्ट लेकर आई है जिसका नाम है यंग फ्यूल, जो ट्रेडिशनल हर्ब्स एंड साइंस का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है, और आपको हेल्दी रखने के लिए ये मार्केट में आ चुका है। ये आपके एनर्जी को बूस्ट करेगा। 6 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट एंड 16 ग्रास सर्टिफाइड, जेनेटिकली रिकॉग्नाइज एज पर सेफ्टी सर्टिफाइड ये प्रोडक्ट है। और तकरीबन बात करें तो इसकी सेल की बात करूं तो अकेले सिंगल प्रोडक्ट की करोड़ों रुपए की सेल है। हमारे पास सिर्फ एंटी एजिंग का प्रोडक्ट नहीं, हमारे पास आपकी कार्डिक हेल्थ के लिए, न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के लिए, दिमाग की बीमारी, हार्ट की बीमारी, शुगर है ना, थायराइड, इन सब का सॉल्यूशन है। इवन जनरल वेलनेस में भी हमारे पास आयरन के लिए हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, ओके, 40 प्लस के लिए मल्टीविटामिन, स्वीट 18, ओके, 18 प्लस फीमेल के लिए, आपके लिए कमाल का मल्टीविटामिन एवरीडे 1। अभी कमाल की कॉफी लॉन्च की है, कॉर्डिसेप्स, कीड़ा जड़ी और अश्वगंधा की बनी हुई। वजन घटाने के लिए मील रिप्लेसमेंट, गट फाइबरेबल, पेट की बड़ी भयंकर समस्या हो, आप गट फाइबर ले लीजिएगा हमारा। तो इस तरीके से हम कमाल का कॉम्बिनेशन लाए हैं, और हमने क्या करा, इस कॉम्बिनेशन के साथ आपको एक इनकम का कमाने का मौका दिया। इनकम कैसे कमाओगे, अगले 5 मिनट में आपको समझा देती हूँ। बड़ा आसान सा तरीका है इनकम कमाने का। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने आपको ये लिंक दिया है उन्हें आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड देकर रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। ललित जी, सराफत जी, विश्वनाथ जी, धवल जी, सूरज जी, मैं 10 मिनट और ले रही हूँ। अब आपको, अभी मैंने हेल्थ का सेगमेंट बताया, अपने प्रोडक्ट समझाए, हम कैसे काम कर रहे हैं। अब मैं आपको हमारी इनकम पर लेकर आ रही हूँ। तो आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया ललित जी। अब आप रजिस्ट्रेशन के बाद हम आपका एक कोड जनरेट कर देंगे जिसे हम एस्टोनिया इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर आईडी भी कहते हैं। ये आईडी आपकी जनरेट हो गई। ये आईडी से अब आप अपने लिए प्रोडक्ट खरीदेंगे जो आपको पसंद हो, हार्ट के लिए, लिवर के लिए, किडनी के लिए, जो आपकी नीड हो, या सिंपल आपकी जनरल हेल्थ के लिए, ठीक है, एक मल्टीविटामिन ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं। घर के बहुत सारे हमारे पास स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं, टूथपेस्ट है, शैम्पू है, क्रीम है, सनस्क्रीन है, आप इसे ले सकते हैं। जो भी आप प्रोडक्ट लेंगे, हमारे यहाँ पर 3 रेट हैं। एक है एमआरपी, एक है कस्टमर प्राइस, प्रिफर्ड कस्टमर प्राइस बोलते हैं, और एक है फैक्ट्री प्राइस, होलसेल प्राइस। बिकॉज अभी आपने सिर्फ कोड जनरेट किया है, आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बने हैं, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। तो इसीलिए जब तक आप हमारे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनेंगे, आपको प्रोडक्ट पीसीपी प्राइस पे मिलेगा। और ये पीसीपी प्राइस होता है एमआरपी का 10%।
एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है हमारा, जिस प्रोडक्ट का नाम है सी बकथॉर्न जूस, इज अ वेरी गुड फंक्शनल जूस। इसके बारे में आदरणीय मोदी जी, इसके अलावा बहुत सारे न्यूज चैनल, बहुत सारे आर्टिकल्स है अच्छी हेल्थ के लिए, जो इसका प्रचार बहुत अच्छा है। आप गूगल पे डालेंगे तो काफी अच्छा है इसके बारे में, हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में मार्केटिंग है बाजार के अंदर अवेलेबल। तो ये 1200 रुपए का जो जूस है 1 लीटर का, ये आपको 10% डिस्काउंट के साथ आपके कोड पर 1080 का पड़ेगा। क्लियर है? ऐसे आप जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे आपको 10% डिस्काउंट पे मिलेंगे, राइट? अब आपने क्या करा, आपने अपने प्रोडक्ट लिए और आपने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए 2500 वॉल्यूम कंप्लीट किए। ध्यान से सुनिएगा, कितना वॉल्यूम? 2500 भी। 2500 वॉल्यूम 6500 रुपए से लेके 8500 रुपए में हो जाएगा। जैसे आप अपनी आईडी पे इतना रुपया परचेज कर लेंगे, नाउ यू बिकम आवर होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर। अब आपको जो प्रोडक्ट है ना वो होलसेल प्राइस पे मिलेंगे। ध्यान से समझिएगा, होलसेल प्राइस जो है वो एमआरपी से मिनिमम 30 एंड अप टू 50, 30 से 50% डिस्काउंट है। तो बिल्कुल सच में फैक्ट्री प्राइस पे प्रोडक्ट मिल जाता है। 50% डिस्काउंट, अच्छा डिस्काउंट होता है। साथ में 10 से इनका बहुत बाद में। सूरज सर, सबसे आपको प्रोडक्ट सच में बेहद पसंद आए और इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आपको लगा कि यार ये समाज के लिए सच में हेल्थ का बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, और इससे तो एक ब्रेक थ्रू जो है ना, लोगों को लेकर लोगों को जान सकता है। तो आपने अपनी एग्जांपल लेते हैं सिस्टर रीना को, इस प्रोडक्ट को सजेस्ट किया। रीना ने भी अपने लिए बैल था सब कुछ और प्रोडक्ट ले ला के अपने कहा रीना एक काम कर, अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप ही कर ले। डिस्ट्रीब्यूटरशिप में रीना जी ने भी, मैं कहती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी छोड़ दो। 6-7-8 हजार रुपए के प्रोडक्ट बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है, खुद के लिए यूज करना। 6-7-8 हजार रुपए का प्रोडक्ट मैं मान लेती हूँ रीना जी ने भी ले लिया, यानी इन्होंने भी 2500 वॉल्यूम से अपना स्टार्टअप कर लिया। अब रीना जी को लाए कौन थे? आप। तो आप लाए थे तो इनके रेफरल आप होंगे, और जिनके भी रेफरल आप होंगे आप वो कहलाएगी आपकी फर्स्ट जनरेशन। तो सॉफ्टवेयर हमारा क्या बोलता है, जितनी भी फर्स्ट जनरेशन है, ध्यान से समझिएगा, पीसीपी और होलसेल प्राइस के बीच का जो मार्जिन है इसे बोला जाता है रिटेल प्रॉफिट। इसका 70% फर्स्ट जनरेशन को, 15% सेकेंड जनरेशन को, 10% थर्ड जनरेशन को, और 5% फिफ्थ फोर्थ जनरेशन को बांटा जाएगा। एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, यहाँ पर कोडिंग करती हूँ मैं कि एमआरपी किसी प्रोडक्ट की मैं लेती हूँ, एग्जाम्पल 9000 है। इसका पीसीपी प्राइस, बिलिंग प्राइस 10% डिस्काउंट करके 8000, मैं राउंड फिगर 8000 पकड़ रही हूँ, राइट? लगभग 8100 होगा, है ना? और इसका जो होलसेल प्राइस है वो हम पकड़ लेते हैं कि 6000 है। ठीक है, होलसेल प्राइस कितना है? 6000। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने बोला इस बीच का मार्जिन, पीसीपी प्राइस और होलसेल बीच का मार्जिन, फॉर्मूला क्या था हमारा? पीसीपी प्राइस एंड होलसेल के बीच का प्रॉफिट को हम बोलेंगे रिटेल प्रॉफिट, राइट? ये कितना आया रिटेल प्रॉफिट निकल के? 8 में से 6 गए, 2000। सर इस 2000 का 70% कितना होगा? 1400 फर्स्ट जनरेशन पे, यानी आपको मिल जाएगा। हालांकि ये वेरी करेगा, ध्यान से समझिएगा, हालांकि ये वेरी करेगा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो आप इसे 600 से 1400 पकड़ सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या लिया है सामने वाले ने। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब आप मुझे बताएं, सिर्फ एक रीना को हमने स्वास्थ्य क्रांति के प्रति अवेयर किया और उन्हें हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट दिए, और इसके रिवार्ड के रूप में अगर आपको 6-7-800 1000 1200 1300 मिल गए, ये अच्छी डील है? डेफिनेटली बहुत बेहतरीन डील है, राइट? और वैसे भी लोगों को स्वास्थ्य के लिए अवेयर करना या लोगों को किसी बेहतरीन चीज के लिए जागरूक करना हमेशा से बड़ा सौभाग्य का काम रहा है। ये काम फ्री में मिलेगा ना तो भी करना चाहिए, उल्टा यहाँ पे तो इस काम के पैसे मिल रहे हैं। ओके,
अभी आपने क्या, रीना को भी पसंद आया, अब कैसा हर एक आदमी है डायबिटीज वालों को, इनको 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 जानना है, और सबको पता है कि भाई एलोपैथ खाने से कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो रीना ने क्या किया, रीना ने अपनी फ्रेंड सीता को डिस्कशन किया। रीना क्योंकि आपकी फर्स्ट जनरेशन है, इसलिए रीना जिन्हें भी रेफरल करेंगी वो आपकी सेकंड जनरेशन कहलाएगी। तो सेकंड जनरेशन से इस प्रॉफिट का कितना परसेंट आ रहा है, 15%। तो 2000 का 15% कितना हुआ, 300। तो आपको सीता के सेकंड जनरेशन में होने के कारण 300 रुपए का प्रॉफिट एज पर सिस्टम जनरेट हुआ। सीता लेकर आ गई राम को, भाई आप भी खाओ प्रोडक्ट, ये तो प्रोडक्ट सच में बहुत अच्छे हैं। तो राम आपकी क्या कहलाएगी, थर्ड जनरेशन, क्योंकि उसे सीता ने रेफरल किया है। तो थर्ड जनरेशन पे हमें कितने रुपए आ रहे हैं, 10%, तो 200 रुपए ले लीजिए। ओके, ऑन एन एवरेज 200 रुपए आ गया। ओके, राम मान लेते हैं लेकर आए लक्ष्मण को, तो लक्ष्मण आपकी हो गई फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन से कितना आएगा, 5%। 2000 का 5% कितना हुआ, 100। एंड आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यानी इस तरीके से हम फोर्थ जनरेशन तक वेलकम, इस इनकम का नाम है वेलकम रिटेल बोनस, ये देते हैं, जो वीकली क्लोज करता है 7, 14, 21 और मंथ का एंड। जैसे अब ये मंथ का एंड चल रहा है, आप अगले 3 दिन में खुद अपने लिए परचेज करते हैं या आप अपने किसी रेफरेंस को परचेज कराते हैं, तो आपको डेफिनेटली अगले महीने इनकम आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट, क्या इसमें हमें मल्टीप्लीकेशन का बेनिफिट मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। एक एग्जांपल, आप एक रीना को ही क्यों रेफरल करेंगे, मान लेते हैं आपने अपने जरिए 10 या 10 से ज्यादा लोगों को रेफरल कर लिया, ऑल दो रेफरल आपके टीम ए और टीम बी में ही जाएगा, पर मान लेते हैं आपने डायरेक्ट में 10 लोगों को रेफरल किया, एक दूसरे के नीचे ही आएंगे ये, हमने बस यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए ले लिया फर्स्ट जनरेशन। मैं कहती हूँ 1000 रुपीज भी आपको 10 लोगों से आता है तो 10,000 रुपये हुआ। एग्जाम्पल, अगर ये 10 लोगों ने आगे 10 लोगों को रेफरल कर दिया, तो आपकी सेकंड जनरेशन पे कितने लोग होंगे, 100। वहां से ज्यादा नहीं, 300 रुपये भी आया तो आपको 30,000 रुपये आ गए। पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जिसके लिए इस इंडस्ट्री को किया जाता है। जिन 100 लोगों ने, इसलिए बोला जाता है कि प्रोडक्ट सस्टेनेबल होना चाहिए, प्रोडक्ट रिटेंशन करना चाहिए, प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए ताकि रेफरेंस मिले उससे। 100 लोगों ने रेफरेंस कर दिया आगे 10 लोगों को, ध्यान से समझिए, प्रोडक्ट अच्छे हैं तो जरूर रेफरेंस होगा। 1000 लोग हो गए, 200 रुपये भी आया तो ये हो गया 2 लाख। दिस इज द पावर ऑफ बिजनेस, पावर ऑफ प्रोडक्ट, पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। 1000 लोगों ने आगे 10 लोगों को भी रेफर कर दिया तो ये 10,000 लोग होते हैं आपकी फोर्थ जनरेशन पे। 100 रुपये भी आया तो ये 10 लाख रुपए होता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी कि मैं समझाना क्या चाहती हूँ, राइट। और ये इनकम वीकली है, सिंगल टीम से भी है, राइट। इसमें कोई कंडीशन नहीं है लेवल का, रैंक का, इज लाइक अ ट्रेडिशनल बिजनेस। आपको रिटेल प्रॉफिट का 70 पहले लेवल से, 15 दूसरे लेवल पे, 10 तीसरे लेवल पे और 5 चौथे लेवल पे आएगा। इसके साथ कंपनी ने आपको यहाँ पर मंथली बोनस भी दिया, जो 1500 पर 300 रुपए। ध्यान से समझिएगा, जो भी आपने सेल किया उस पर वॉल्यूम भी मिलेगा। पहला रिटेल बोनस का बांट दिया हमने, अब उस प्रोडक्ट पर हमें वॉल्यूम मिला। आप ये समझिए 3 रुपए की सेल पे एक वॉल्यूम मिलता है। कंपनी बोलती है अब मंथली बोनस दूंगी, सेम काम पे मंथली बोनस। वीकली तो दे चुकी है कंपनी, सेम काम पर मंथली बोनस मिलेगा, जो बीवी के कैलकुलेशन पे है। ग्रुप ए और ग्रुप बी, 2 ग्रुप बनेंगे आपके यहाँ पर। 1500 पर आपको 300। अगर ग्रुप ए और ग्रुप बी में 15,000 वॉल्यूम होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन से, मान लो टीम ए में आपकी 10 लोग हैं, टीम बी में 5 लोग हैं, तो सबसे मिलकर 15,000 हो गया। आपको 3,000 रुपए मिलेंगे, साथ में 1 डे का वर्कशॉप मिलेगा और एग्जीक्यूटिव लेवल भी मिल जाएगा। मान लो 30,000 हो गया। मान लीजिए ग्रुप ए में आपके 20 लोग हैं और ग्रुप ए में आपके 15 लोग हैं और सबने मिलकर 30,000 वॉल्यूम कर दिया। टोटल आपका जो बिजनेस है, आपको 8,000 रुपए मंथली बोनस आ गया। साथ में 2 नाइट 3 डेज का आपको 4 स्टार प्रॉपर्टी पे रेजिडेंशियल ट्रिप मिल गया, विद ट्रेनिंग, विद फूड, विद लॉट्स ऑफ एजुकेशन। सोचिए, और अभी गैंगटॉक में ये 10वां है और लगभग ऐसे 2,000 फैमिली हमारी रेजिडेंशियल ट्रिप अचीव कर चुकी है। जैसे आप 1.5 लाख करेंगे, यू बिकम मैनेजर और आपकी इनकम 40-50 हजार रुपए महीने हो जाएगी पूरे ग्रुप से।
अगर आप 3-3 लाख ग्रुप ए और ग्रुप बी में वॉल्यूम कर देते हैं तो ₹1,00,000 की इनकम सीनियर मैनेजर रैंक हो जाएगा। 7-7 लाख पर जीएम, 2 लाख की इनकम यहाँ पे मंथली आने लगेगी। 12-12 लाख पर यहाँ पे डीजीएम, यहाँ पर आप हो जाएंगे जनरल मैनेजर, ₹4 लाख के आसपास की इनकम। जैसे ही आप 30-30 लाख करेंगे आप वीपी बन जाएंगे। सूरज जी, यहाँ पर आपकी इनकम अप्रोक्स 8 लाख के आसपास। जैसे ही आप 50-50 लाख करेंगे आप सीनियर वीपी बन जाएंगे। मेरे रेस्पेक्टेड सीनियर इस लेवल पर है और सौभाग्य से मुझे भी इस लेवल को अचीव करने का मौका मिला, जहां पर आपकी इनकम 12 लाख प्लस होती है महीने की। 5-5 करोड़ करेंगे। हमारी टीम में बहुत लोगों का ये सपना है, आप ऑनरी डायरेक्टर कहलाएंगे, जहां आपकी आमदनी 50 लाख रुपए महीने हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर मंथली इनकम खत्म हुआ। कंपनी ने कहा मैं आपको वीकली पैसा भी दूंगी एक ही सेल पर, मंथली भी दूंगी, और मजे की बात एक्यूमुलेशन पर ईयरली बोनस भी दूंगी। और ईयरली बोनस कैसे मिलता है? पूरे साल का अप्रैल से लेके मार्च तक एक्यूमुलेशन होता है बिजनेस का। 50 लाख पर कंपनी के टर्नओवर का 2% निकलता है और सारे अचीवर में बढ़ जाता है। 1.5 करोड़ पर 1% और 5-5 करोड़ पर 1%। इस तरीके से 4% रॉयल्टी का निकलता है। एंड आई होप कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी एंड नो योर कॉन्सेप्ट में आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये तो पूरा हेल्थ पर फोकस कंपनी है। ये लोगों को होलिस्टिक हेल्थ देगी, पर्सनल केयर में लोगों को स्किन केयर के भी बड़े शानदार प्रोडक्ट देगी, और सबसे बड़ी बात वेल्थ क्रिएशन के लिए इतने अच्छा इनकम प्लान भी देगी। राइट, जो इनकम प्लान बहुत सपोर्टिंग है। यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल टूर मिलते हैं और प्रोडक्ट की टेस्टिमनी के कारण रिटेंशन बहुत अच्छी है। ये हमारी कमाल की टेस्टिमनी आप देख सकते हैं, ये टेस्टिमनी आप देख सकते हैं, बहुत कमाल की आ रही है, देख सकते हो आप। बिफोर यंग फ्यूल एंड आफ्टर यंग फ्यूल आपको दिख रहा होगा। और नॉट एक्सटर्नल चेंज, इंटरनल चेंज भी बहुत सारे हैं। ये पुणे की टेस्टिमनी है, ये आपके बहुत सारे हेल्थ की टेस्टिमनी, स्किन केयर के ऊपर, एंटी एजिंग के ऊपर, बाप रे बाप। तो हमारी मेरी मेरी एक पेज भी है, स्टोनिया वन विद सोनम जायसवाल, वहां आपको 125 से ज्यादा टेस्टिमनी मिल जाएंगी जो मैंने अभी तक डाली है। बस आप एक ही चीज समझिए, हम क्वालिटी, सेफ्टी और यूनिकनेस पे बिलीव करते हैं, और हम आपको वर्ल्ड के हेल्थ प्रोडक्ट के द्वारा बेस्ट हेल्थ लेने का मौका देंगे। हमारे जो भी प्रोडक्ट है क्लीन साइंटिफिक लेवल प्रैक्टिस है, एविडेंस बेस्ड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट डालते हैं हम। हमारे पेटेंटेड इंग्रेडिएंट के कारण आपकी जो सेफ्टी है और जो इफेक्टिवनेस है प्रोडक्ट का वो बढ़ जाता है। कोई इंग्रेडिएंट हमने यूएसए से लिया, कोई फ्रांस से लिया, राइट, कोई जापान से लिया, कोई नॉर्वे से लिया, कोई जर्मनी से लिया, आप सोचिए। ओके, सो मैं एक ही चीज कहूंगी, जिन्होंने भी आपको लिंक दिया है उनसे तुरंत बात करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, और रजिस्ट्रेशन करा के अपने मन पसंद प्रोडक्ट को खरीद लें। और ऐसे प्रोडक्ट को आपको यूज करने का मौका मिलेगा जिनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद की हुई है, और हमारी आर&डी टीम को DSIR जो गवर्नमेंट की संस्था है उसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। हमारी जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री में 6 लाख स्क्वायर फीट की फैक्ट्री के साथ आप ये समझिए हम वर्ल्ड के 20 कंट्री में अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड के कारण। हमारी फैक्ट्री यूएस FDA अप्रूव्ड है, 6 लाख स्क्वायर फीट पर बनी हुई है, और BSE लिस्टेड ये कंपनी है। इस फैक्ट्री से ना धुआं गंदा निकलता ना पानी गंदा निकलता। अब आप मुझे बताइए, इतनी बड़ी फैक्ट्री आपको मौका दे रही है कि आइए हमारे साथ मिलकर स्टार्टअप कीजिए जो वेल रिकॉग्नाइज है। ऐसे ही कोई सी कंपनी को BSE लिस्टेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होने का मौका नहीं मिलता। कोई आपके आस पड़ोस हो तो किसी से पूछना, BSE लिस्टेड कंपनी में काम करने का मौका मिले तो करना चाहिए कि नहीं। ध्यान से समझिएगा, नौकरी भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, तो यहाँ तो नौकरी नहीं, यहाँ तो स्टार्टअप करने का मौका मिल रहा है इन लोगों के साथ। 3 ब्रेन है इस पूरी सिस्टम के पीछे। एज अ डायरेक्टर मिस्टर प्रदीप जी जो फाइनेंस एंड पब्लिक रिलेशन यहाँ पर संभालते हैं, डॉक्टर विक्रांत जी PhD फूड साइंस गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 400 से ज्यादा कमर्शियल प्रोडक्ट फॉर्मुलेट कर चुके हैं, 8 साल से ज्यादा हेल्थ पर पब्लिक स्पीकिंग का इनका तजुर्बा है। इनके कई आर्टिकल्स जो है नेशनल इंटरनेशनल चीजों पर पब्लिश हो चुके हैं। मिस्टर आशीष जी की बात करूं तो मिस्टर आशीष जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, और सर्विसेज एंड ऑपरेशन की जिम्मेदारी इन्हीं की है, और विक्रांत सर की जिम्मेदारी सेल्स एंड R&D की, और बाकी सारी हमारी मैनेजमेंट आपको तैयार है। यहाँ पे लोग तैयार हैं, जिन्होंने लिंक दिया वो तैयार हैं आपको जिंदगी के उस पड़ाव पर ले जाने के लिए जहां पर आप एक समृद्ध, खुशहाल और सुखी जीवन जिएंगे। और वो भी एक नहीं, 10 तरीके की
इनकम कमाकर। हमारी जो इनकम के स्लैब है वो 10 तरीके के हैं, और ये 10 की 10 इनकम के लिए एक आम आदमी भी यहाँ पर एलिजिबल है। तो चिंता नहीं करना है, चीजों को सिर्फ शुरू करना है। और हम रोजाना मीटिंग करते हैं, रोजाना हम बिजनेस की बात, प्रोडक्ट की बात, प्लान की बात करते हैं। तो आप लगातार ज्वाइन करने का मतलब क्या है, आप लगातार हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेशन से कनेक्ट रहना। तो ऑनलाइन तो हम रोजाना जूम पे करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा ध्यान से सुनिएगा, 2 नवंबर हम फिजिकल मीटिंग कर रहे हैं 2 लोकेशन पर। एक है देहरादून, जहां पे हमारा सोल सिग्नेचर इवेंट है, जो हेल्थ के लिए, एंटी एजिंग के लिए डेडिकेटेड है। और दूसरा, हम केवाईसी नो योर कॉन्सेप्ट सेशन लाइव कर रहे हैं। ये जो सेशन हम वो लाइव करेंगे। लाइव का मतलब कहानी अलग होती है, मैं आपको क्या ही बताऊं। ये जस्ट ऐसा कि माता रानी वैष्णो देवी जी की लाइव आप आरती देख लो टीवी पर, और एक लाइव आरती वहां सामने आपको मौका मिल जाए, सामने मंदिर के अंदर देखने का मौका मिले, तो सच्ची बताना रियल वाइब्रेशन कनेक्शन कहाँ पे होगा, मंदिर के अंदर, क्योंकि वहां एक ऑरा होगा। सेम ऐसे ही जो फिजिकल मीटिंग होती है वहां पे बहुत कमाल का हमारा ऑरा होता है, उसमें कनेक्ट हो जरूर होइएगा। 2 नवंबर को हम कर रहे हैं उर्दू घर आईटीओ पर। तो दिल्ली वाले उर्दू घर आईटीओ पर कनेक्ट हो, शार्प 9 AM आपको आना है। और देहरादून के आसपास वाले लोग देहरादून में कनेक्ट हों। और कनेक्ट होने से पहले चीजों को शुरू कर दें। आपका जैसा बजट हो, अगर आपका बजट 6,500 से लेके 8,000 का है, तो आप फास्ट स्टार्टअप से शुरू कीजिए। 2500 बीवी पे, सिंगल इनवॉइस पे करोगे, आपको 1,000 रुपए का हमारा कमाल का चाय है ना, ऑप्टिमल हेल्थ के लिए वो फ्री मिलेगा। 60 कप चाय बनेगी उसमें। और अगर आपको लगता है यार मेरे को तो पूरे खानदान को बड़ा खिलाने हैं, तो आप 15,000 बीवी से शुरू कीजिए, जो 35,000 से लेके 40,000 रुपए का स्टार्टअप है। और 35 से 40,000 रुपए इन्वेस्ट करके आपको लगभग 70-75 हजार रुपए के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो ये काफी अच्छी डील है, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट लेवल 1 स्टार्टअप। आप कॉर्पोरेट लेवल 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 30,000 बीवी का स्टार्टअप बोलते हैं इसको। ये 75,000 रुपए के आसपास का स्टार्टअप है, जहां पर आपको प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो लगभग 1,40,000 रुपए का माल मिल जाता है। बिकॉज 21,000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिल रहा होता है यहाँ पर, यहाँ 10,000 का प्रोडक्ट फ्री मिल रहा होता है आपकी पसंद का। तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो मैं बस एक सवाल में ये जानना चाहती हूँ, ललित जी, सर, सराफत सर, विश्वनाथ सर, धवल सर, सूरज सर, सबसे अच्छा जो लगा वो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। ऑल दो सवाल होंगे डेफिनेटली, क्योंकि मैंने कहा था समय बचेगा जरूर लूंगी, बट हम समय से ओवर चल रहे हैं। तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि अगर जो चीज अच्छी लगी और आपको लगता है कोई आप लाइन, एक आध लाइन लिख सकते हैं, तो सर प्लीज लिख दीजिए। क्लोजिंग में यही कहना चाहूंगी, मैं आपका रिस्पॉन्स लेना चाहती हूँ। ललित सर, सराफत सर, विश्वनाथ सर, धवल सर, सूरज सर, प्लीज रिस्पॉन्स करें। राइट, सब कुछ अच्छा है। थैंक यू ललित सर, थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि क्लोजिंग में जब भी हम कोई चीज को स्टार्ट करने का निर्णय लेते हैं, तो 2 चीज देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। मैं फिर बोलना चाह रही हूँ, 2 चीज देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपने ये बिजनेस देखा, इस बिजनेस को भी स्टार्ट करने के लिए आपके पास 2 डिसीजन होंगे, यस और नो। यस और नो। सर अगर कोई नुकसान है तो मैं बोलूंगी से टू नो। आपको यहाँ नुकसान होते हुआ क्या दिखा? एक कमाल की कंपनी है जो BSE लिस्टेड है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड टीम है, कमाल के हेल्थ प्रोडक्ट, उससे ज्यादा के, क्योंकि 10% डिस्काउंट मिल गया और गिफ्ट भी मिल गए प्रोडक्ट में। तो जितने रुपए देंगे उससे ज्यादा के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, और प्रोडक्ट हमारी नीड है, हमारे हेल्थ के लिए। तो अगर ये बिजनेस नहीं चला और हम इस बिजनेस में फेल हो गए, तो गया क्या? नथिंग। तो यहाँ पे नुकसान का कोई चांस नथिंग, कोई चांस नहीं है, उल्टा फायदा है। हेल्थ के सेशन से कनेक्ट होने पे हेल्थ की अवेयरनेस मिली, क्यों बीमारी आ रही है उसकी अवेयरनेस मिली। आप हमारे सेशन से कनेक्ट होइएगा सर। अब मैं दूसरी बात कहती हूँ, सर बुद्धू होंगे तो कामयाब नहीं हो पाएंगे, और बुद्धू कौन है? अब मैं ये लाइन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी सीनियर ने बोला था हम साथ देंगे और हम सिखाएंगे। और मेरे मन ने क्या बोला था, अगर आप साथ दोगे और सिखाओगे तो बुद्धू तो मैं नहीं हूं कि मैं कर नहीं पाऊंगी, मैं कर लूंगी। तो दूसरा ऑप्शन सफल होना है, फेल होने पे तो कोई नुकसान है नहीं, दूसरा ऑप्शन सफल होना है। अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, सफल हो गए तो? लेकिन वो सफलता निर्णय के बाद मिलेगी। नो कर दिया तो ये समझ लीजिए खेलने से पहले हार मान ली। तो उस खेल में जरूर खेलना चाहिए जहां पर हारने पर कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जीतने पर जिंदगी बदल सकती है। आपको क्या लगता है, उस खेल में पार्टिसिपेट करना चाहिए? और जिंदगी को खूबसूरत बनाने वाले इस खेल में, जिस खेल में बड़े सारे सहयोगी साथी आपके साथ हैं, इस खेल में चलने वाले रास्ता बड़ा खूबसूरत है,
और इस खूबसूरत रास्ते में जब मंजिल मिलेगी तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। बहुत दिल से मैं स्वागत करती हूँ आपका। जिन्होंने भी लिंक दिया उनसे बात कीजिए और इस डिसीजन को यस बोलिए। क्लोजिंग चल रही है, इन्हीं 3-4 दिन में क्लोजिंग भी कीजिए। पैसा आ जाएगा तो आपका मोटिवेशन और बढ़ जाएगा। 10 तारीख में आपके अकाउंट में पैसे भी आ जाएंगे। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।